जनकपुर के नर नारी सब रो पड़े हैं सच। माताओं ने जानकी जी को गोद में बिठाकर बहुत सुंदर संस्कारों का ढांचा दिया है। विदाई के वस्त्रों में सजा धजा के तैयार किया है। इधर पूरे जनकपुर में हल्ला है। सुबह होते ही जानकी विदा हो जाएगी। सीता जी ने सुख और सारिका दो पंछियों को जिलाया था। जब सुख सारिका ने सुना न कि सीता विदा हो जाएंगी, सुख सारिका अपने पिंजरा में बैठ करके रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहा रहे हैं। जानकी जी ने पिंजरे की ओर देखा है, द्रवित हो गए। जाकर पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया और कहा, हे सुख, हे सारिका, जाओ, उड़ जाओ, आज तुम्हारी बहू आज से पराई हो जाएगी। वो सुख सारिका निकल के कोई जानकी जी के हाथ पर, कोई कंधे पर बैठकर वो कहने लगे, अरे सीता, अरे जानकी, अरे वैदेही, अगर इसी प्रकार से हमें छोड़कर जाना था तो हमें पाला पोसा क्यों, हमें इतना प्यार दुलार क्यों किया। हे सीता, या तो अपने साथ ले चलो, नहीं हम पिंजरे में तड़प तड़प के प्राण त्याग देंगे। सीता जी को दया आ गई। सुख सारिका को पिंजरे में रखा, इशारा किया दूतों को, इस पिंजरे को ले जाकर मेरे पालकी में रख दीजिए, ये मेरे साथ चले जाएंगे। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी। रोते कहते हैं, व्याकुल कहीं कहाँ बैठी, सुन धीरज परिहर। माताओं ने चारों बेटियों को विदाई के वस्त्रों में सजाया है। घर से एक बेटी विदा होती है ना, घर सोना हो जाता है। जरा सोचिएगा जनक जी पे क्या बीती होगी। आज चार बेटियां विदा होने वाली हैं। चार बेटियां श्रृंगार करके विदाई के वस्त्रों में जब पिता के सामने आई, बूढ़े जनक बड़े धैर्यवान कहे जाते थे, अपने आप को संभाल रहे लेकिन शरीर कांप रहा, ओठ फड़फड़ा रहे, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। मांडवी ने प्रणाम किया, उर्मिला ने प्रणाम किया, श्रुतकीर्ति ने प्रणाम किया। प्रणाम करके तीनों आगे बढ़ी। जनक जी अपने आप को संभाले खड़े रहे, धैर्य धर कर खड़े रहे। लेकिन जैसे सीता जी ने आकर प्रणाम किया, बाबू अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दो, बूढ़े जनक पछाड़ खाते गिरे, बेटी बेटी को रो पड़े। जानकी, मुझे नहीं लगता था हमारी बहू हमें छोड़कर चली जाएगी, पर आज मुझे पता लगा जिस बगिया को पाल पोस करके हमने बड़ा किया, उस बगिया का मैं केवल माली था, मालिक कोई और निकला। हे वैदेही, आज मुझे पता लगा मुझे मेरी जानकी मुझे छोड़कर जा रही है। बूढ़े जनक जी धरती पर गिरकर हुटिया लेकर के रो पड़ी। जानकी जी ने समझाया, अपने साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसुओं को पूछते हैं, बाबू हम कहाँ आपसे दूर जा रहे हैं, बाबू हम तो सदैव आपके साथ में रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, एक बेटी और एक पिता के बीच का जो संबंध है ना, एक रिश्ता जो है मधुर रिश्ता, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उसको या तो एक बेटी समझ सकती है, या तो उस बेटी का पिता समझ सकता है। जिस दिन बेटी के विदाई का समय आता है ना, कितना भी कठोर हृदय पिता होता है वो रो पड़ता है। बेटी ससुराल चली जाती है, फोन करे, माँ से सबसे पहला प्रश्न होता है, माँ मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे बाबू कैसे हैं, छोटे भैया परेशान तो नहीं करते ना, समय से दवाई तो वो खाते हैं ना, मुझे याद करते हैं कि नहीं कभी। और माँ कहे तुम्हें याद करते हैं, तो बेटी रो करके कहती, माँ इतना प्रेम करते थे तो इतना दूर क्यों भेज दिया माँ, एक बार तो बाबू को भेज दो, अपनी बेटी से मिल जाए, मैं मुझे ही बुलवा लेना किसी बहाने, आगे रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे बुलवा लेना, भैया को भेज देना, मुझे मेरे पिताजी से मिलना है, इतना दूर क्यों भेज दिया मेरे बाबू ने। वो बेटी चाहती जल्दी से मैं पिता के पास पहुंच जाऊं, उसके हृदय से लग जाऊं। तो कदाचित कोई उस बेटी को जाके ये कहते, बेटी आज तेरा बुरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। ससुराल में ये शब्द जैसे ही सुनती वो बेटी पछाड़ खाते गिरती है, पति के हृदय से लग के रो पड़ती, जल्दी मुझे मेरे मायके पहुंचाओ, मेरे बाबू नहीं रहे, मेरे पिताजी नहीं रहे। देवर के चरण पकड़ के भीख मांगती, जल्दी मुझे मेरे मायके पहुंचाओ, मैं अपने पिताजी से नहीं मिल पाई। रोते हुए जब अपने मायके पहुंचती है, भैया होते हैं, भाभियां होती हैं, लेकिन जो बूढ़ा बाप दौड़ के बेटी बेटी कहते हृदय से लगा लेता था,
वो बूढ़ा बाप नहीं होता है। घर के देहली पर पहुंचते ही वो बेटी पछाड़ खा के गिरती है। बाबू बाबू कह के रो पड़ती, मेरा बूढ़ा बाप नहीं रहा, मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे बाबू नहीं रहे। रोते रोते उस कमरे में जाती है जिस कमरे में बूढ़े पिता रहा करते थे। उस पलंग को देखती है, वो पलंग खाली होता है जिससे कभी बूढ़े बाप सेवा सिर पीट के रो पड़ती है। भैया को हृदय से लगा के रोती, भैया क्या हो गया था मेरे पिताजी को, एक बार तो मुझे बना लिया होता। मैं मेरे पिताजी की हृदय से लग करके रोते रोती बताओ मेरे बाबू को क्या हुआ था, इतने जल्दी क्यों विदा कर दिया मेरे पिताजी को, बताओ ना। वो बेटी पछाड़ खा के गिरती है, बेटियां लेकर रो पड़ती है। उस बेटी को रोते देख सबके आंख में आंसू आ जाते हैं। ये सम्मेल होता है कि बेटी और एक पिता के बीच का। आज जब चार चार बेटियां विदा हो रही, हिमालय राज रो रहे, मैना जनक जी रो रहे, सुनैना आज मेरी जानकी पराई हो गई। आज चार चार बेटियां मेरे घर को छोड़कर जा रही, पीछे पीछे चल पड़े कहार पालकी लेकर आगे आगे जा रहे। जब एक बेटी विदा होती है नगर की क्या स्थिति होती है, संत जन आते हैं। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, ससुराल गई है हो, ससुराल गई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है। दुआरा बोले लागी गैया, छतिया पीते लागी गैया, दुआरा बोले लागी गैया। बेटी हट भोर हरिया, बेटी हट भोर हरिया, सारी जानी है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है। पिता से पता है अब की आहार को जाई, अब की दिया ना जलाई, अब की आहार को जाई, अब की दिया ना जलाई। बेटी भगती की दुनिया, बेटी भगती की दुनिया, सारी जानी है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, जब ससुराल गई है, जब ससुराल गई है, जब ससुराल गई है, जब ससुराल गई है। रोते रहे जनक राज, चार चार बेटियां विदा हो गई। लौट के आए तो घर सोना, आंगन सोना। रोते रह गए जनक जी, क्या कर सकते थे। एक माँ और बाप जिस समय वो बेटी का कन्यादान कर रहे होते हैं ना, उसी समय लग जाता कि बेटियां कराई हो गई, अब इससे ऊपर से हमारा अधिकार समाप्त हो गया है।
अब ये मेरी बेटी हमारी नहीं रही। चार बेटियां विदा हो गई। जनक जी रोते रहे। बारात अब अवध के लिए चली है। अब आज बारात चली है, कल तक जनकपुर से अवध में बारात पहुंचेगी।